सीता रसोई चित्रकूट की पौराणिक कथा के साथ देखें सीता रसोई के संपूर्ण इलाके का दृश्य। हनुमान मंदिर जो हनुमान धारा है उसके ऊपर की तरफ उसी पहाड़ी पर सीढ़ियां जाती हैं जो हमें पहुंचाती हैं सीता रसोई की तरह। और वहाँ पर अनेक प्रकार के बाबा लोग, अनेक प्रकार के वहाँ पर जो मांगने वाले लोग रास्ते में सीढ़ियों पर मिलेंगे। ये बाबा कितने दिनों से यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं और इन सीढ़ियों के द्वारा आप पहुँचते हैं सीता रसोई के ऊपर। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और बड़े आसानी से उन सीढ़ियों के द्वारा चढ़ करके पहुँचा जा सकता है। जहाँ तक हम बात करते हैं सीता रसोई की पौराणिक कथा के बारे में, तो यह सीता रसोई जो जब वनवास के दौरान माता सीता ने श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ साथ में अनेक मुनियों के लिए, अनेक वहाँ पर ऋषियों के लिए भोजन बनाया था। और उस जहाँ पर भोजन बनाया था वहाँ पर पत्थर के चूल्हे के अवशेष आज भी मौजूद हैं, आज भी मिलते हैं। माता सीता की गृहिणी और ऋषि मुनियों के प्रति उनके समर्पण को यह दर्शाता है। यह स्थान चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। मान्यता है कि चित्रकूट के निवास के समय माता सीता ने यहाँ स्वयं भोजन बना करके अनेक ऋषि मुनियों को, अनेक साधु संतों को खिलाया था और साथ ही साथ अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण जी को इसी रसोई में भोजन करके खिलाया था। आप देख सकते हैं हम किस तरीके से सीता रसोई की तरफ बढ़ते हुए सीढ़ियों के द्वारा जा रहे हैं और ऊपर पूरा इलाका है सीता रसोई के। यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर लोग हजारों की संख्या में आकर के माता सीता रसोई के दर्शन करके और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ अन्नपूर्णा रूप में सभी को भोजन कराया था, जिससे यहाँ की रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आते हैं, वो सभी इस जगह, इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। दर्शन करके और चावल लेकर के जाते हैं। बताया जाता है कि ये चावल अपने घर रखे हुए अन्न के अंदर मिला करके और अपने आप को शुद्ध कृतार्थ कर सकते हैं। और कभी जिनके घर में ये चावल पहुँचते हैं वहाँ पर अन्न की, भोजन की कभी कमी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। यहाँ स्थित रसोई में पत्थर के चूल्हे, सिल बट्टा और चक्की के निशान आज भी मौजूद हैं, दिखाई देते हैं, जो त्रेता युग की याद दिलाते हैं। यह स्थान राम घाट से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर हनुमान धारा के ऊपर स्थित है। ये देख सकते हैं आप मंदिर, अनेक मंदिर आज वहाँ पर विराजमान हैं, जो अनेक पंडितों द्वारा, अनेक वहाँ पर धार्मिक लोगों द्वारा पूजा पाठ करके और इनकी जो भी परंपरा है वो निभाई जाती है। ये अनेक मंदिरों के दर्शन करते हुए और हमने भी अपने आप को कृतार्थ किया है। सीता रसोई की मंदिरों की श्रृंखला में यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है, जिन्हें भगवान हनुमान का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है, स्वरूप माना जाता है। यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली है। पर्वत की चोटी पर स्थित होने के कारण प्रियजनों के साथ यहाँ आना एक अनूठा और यादगार अनुभव होता है। दुनिया भर से पर्यटक, श्रद्धालु, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं।
माता सीता के बारे में यदि और कुछ जानें तो माता सीता हिंदू धर्म में धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वह मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की प्रिय पुत्री तथा भगवान श्री राम की पत्नी थी ही नहीं थी, पूरे संसार के लिए आदर्श मानी जाती हैं। माता सीता के जन्म के बारे में बताया जाता है कि एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था। सब जगह त्राहि त्राहि मचने लगी। तब बारिश के लिए राजा जनक ने यज्ञ किया और खेत में स्वयं हल चलाने लगे। तभी उनका हल एक धातु के बर्तन से टकराया जिसमें एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। चूँकि वह हल की नोक सीता से प्राप्त हुई थी इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। धरती के उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमिपुत्री भी कहा जाता है। श्री राम से विवाह राजा जनक ने सीता जी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। एक दिन सीता जगह साफ कर रही थी, वहीं शिव जी का धनुष पिनाक रखा था। सीता जी ने उसको एक तरफ रखने के बाद वहाँ पर सफाई की। यह दृश्य जनक जी ने देख लिया और उन्होंने सीता जी के ब्याह के लिए यह स्वयंवर रखा कि जो भी युग पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा, इस धनुष को उठाएगा, पिनाक चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाए। जिसमें श्री शिव जी के भारी धनुष पिनाक को उठाना था, यह स्वयंवर किया गया। भगवान राम ने उस धनुष को प्रत्यंता चढ़ाते समय तोड़ दिया और इस प्रकार सीता जी का ब्याह राम के साथ हुआ। वनवास और रावण द्वारा अपहरण एक शर्त के अनुसार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। पतिव्रता स्त्री राजश्री सुख त्याग कर राम और लक्ष्मण के साथ में वन को चली गईं। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने छल पूर्वक माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपनी लंका की अशोक वाटिका में रखा। सीता की अग्नि परीक्षा और त्याग माता सीता को वापस लाने के लिए श्री राम और रावण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण का वध हुआ। लंका विजय के बाद सीता जी ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी और अयोध्या लौटने पर जब कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठाए तो राजा राम ने उन्हें राज्य से बाहर भेज दिया। इसके बाद माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। अंततः वे अपनी माता धरती की गोद में वापस समा गईं। माता सीता का आदर्श भारतीय संस्कृति में माता सीता का त्याग, पवित्रता, सहनशीलता और अटूट पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। बताया जाता है कि अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान सबसे ज़्यादा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी यहीं चित्रकूट पर ही उन्होंने निवास किया था। चित्रकूट पे ही अपना वनवास बिताया था और जहाँ पर सीता रसोई बनी हुई है वह पहाड़ी जिसके नीचे हनुमान धारा से जल निकलता है, बहुत ही पवित्र और बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर पहाड़ी आज भी है जहाँ पर लाखों लोग आ करके यहाँ दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। इस जगह पर अनेक प्रकार के पुराने अवशेष मिलते हैं जिनसे यह साबित होता है कि यहाँ पर सीता जी ने रसोई बनाई थी। लक्ष्मण अपने देवर लक्ष्मण और श्री राम के लिए तथा साथ ही साथ अनेक साधु संत और ऋषि मुनियों के लिए रसोई बना करके और उन्हें खिला करके कृत किया था। यह जगह चित्रकूट की सबसे सुंदर जगह है। यहाँ से चित्रकूट का संपूर्ण दृश्य बड़े आसानी से चारों तरफ देखा जा सकता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हनुमान धारा से नीचे रोपवे की सुविधा की गई है, जो कि रोपवे से आप आसानी से हनुमान धारा तक पहुंच सकते हैं और फिर हनुमान धारा से सीढ़ियों के माध्यम से आसानी से सीता रसोई के ऊपर पहाड़ी में जो अनेक मंदिर हैं उनका दृश्य देख करके और ये यहाँ की पवित्रता को आप महसूस कर सकते हैं। प्रतिदिन लाखों लोग
यहाँ पर आते जाते हैं और इस पवित्र जगह के दर्शन करते हैं। यहाँ पर खाने पीने प्रसाद की अधिक प्रकार की सुविधा आपको मिलती है, इसलिए अधिकतर श्रद्धालु चित्रकूट में भ्रमण के बाद इस जगह पर आते हैं और दर्शन करके इस जगह के चारों तरफ परिक्रमा करके दर्शन करके और यहाँ के दृश्य को देख करके अपने आप को धन्यवाद महसूस करते हैं। हमने भी इस सीता रसोई सीता पहाड़ी के प्रत्येक मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद सीढ़ियों के माध्यम से रोपवे तक पहुंचकर और हम नीचे आसानी से पहुंचे। यहाँ पर पहुंचने के लिए सबसे अच्छी रोपवे की सुविधा की गई है, जिसके द्वारा आसानी से प्रत्येक व्यक्ति हनुमानधारा तक पहुंच सकता है और सीढ़ियों के माध्यम से सीता रसोई तक पहुंच करके और इस जगह का, इस दृश्य का दर्शन करके अपने आप को कृतकृत कर सकता है। सीता माता एक आदर्श पत्नी, पुत्री और भारतीय संस्कृति की नारी शक्ति, त्याग और पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी जीवन लीला हमेशा जीवन में ज्ञानवर्धक रहेगी। सीता माता जब लव कुश बड़े हुए और श्री राम ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तब माता सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण देते हुए अपनी माता धरती में आह्वान किया और वे पुनः धरती में समा गईं। इस तरह सीता माता का जीवन हमेशा कठिन ही रहा, हमेशा वो अनेक परेशानियों से घिरी रहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आदर्श पत्नी, पुत्री और भारतीय संस्कृति, नारी शक्ति को कभी भी चोट नहीं आने दी और हमेशा वो पवित्रता और सर्वोच्च प्रतीक साबित हुए। चित्रकूट पे यह सीता रसोई सीता पहाड़ी से उतर करके और यहाँ पर जो रोपवे है उसमें उनकी ट्रॉलियों में बैठ करके लोग आसानी से नीचे उतरते हैं। इसी तरह से रोपवे के द्वारा ऊपर पहुँचते हैं। तो ये दृश्य बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर और इस पहाड़ी पर जाना बहुत ही आसान है। जो यहाँ पर आने वाले धर्मार्थ लोग, आने वाले यहाँ के तीर्थयात्री इस रोपवे का भी लुत्फ़ उठाते हुए सीता माता की रसोई तक पहुँचते हैं और वहाँ से आसानी से उतर करके और अपने गंतव्य स्थान तक चले जाते हैं। और इस रोपवे से पूरा नीचे का दृश्य, चित्रकूट के नीचे वाला दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जो आप रोपवे की ट्रॉलियों में बैठ करके देख सकते हैं। चारों तरफ का नज़ारा, पहाड़ियाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ और नीचे बसा हुआ चित्रकूट सुंदर इन रोपवे की ट्रॉलियों में बैठ करके लगता है। आप आसानी से 7-8 मिनट से अंदर आप नीचे पहुंच जाते हैं और इसी तरीके से 10 मिनट के अंदर आप ऊपर तक पहुंचते हैं हनुमानधारा तक और वहां से उतर करके और सीता रसोई जो सीता पहाड़ी है वहां पर पहुंचते हैं। यह आप देख सकते हैं कि यह पहाड़ी किस प्रकार से दिखती है और कितना ही सुंदर, रमणीक और पवित्र स्थान है ये, जो चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट में आने वाले प्रत्येक धर्मार्थी, प्रत्येक यहाँ पे जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वो एक बार सीता रसोई में ज़रूर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह बहुत प्रसिद्ध और पवित्र स्थल माना जाता है। बताया जाता है कि सीता रसोई के दर्शन किए बिना यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।